दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। दोस्तों आखिर क्या है यूसीसी, आखिर इसको लेकर क्यों बवाल मचा हुआ है। जहां देखो यूसीसी की ही बात चल रही है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है समान नागरिक संहिता यूसीसी के बारे में, बस ज्ञान देने में लगे हुए हैं। अगर आपको भी नहीं मालूम तो आज हम बताएंगे यूसीसी की संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। दोस्तों सबसे पहले यह जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि भारत में जितने कानून होते हैं, जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया या हमारा मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, ये जितने एक्ट होते हैं यह भारतीय पर समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन जहाँ पर पर्सनल लॉ की बात आती है तो ये हर धर्म के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। जैसे हिंदू के लिए हिंदू विधि है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम विधि है और क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियनिटी है। तो सभी के लिए यहाँ पर अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिक्र आर्टिकल 44 का बहुत बार आता है। आपने सुना भी होगा आर्टिकल 44 के बारे में, नहीं पता तो जानते हैं। दोस्तों आर्टिकल 44 में दे रखा है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता यूसीसी का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का भारत सरकार प्रयास करेगी। दोस्तों इसको विस्तार से जानने से पहले आज से 200 साल पीछे चलते हैं। दोस्तों समान नागरिक संहिता यूसीसी की अवधारणा का विकास औपनिवेशिक भारत में तब हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसी विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। हालांकि रिपोर्ट में हिंदू मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून को इस एक रूपता से बाहर रखने की सिफारिश की गई। ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानून संख्या में वृद्धि ने सरकार को वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति गठित करने के लिए मजबूर किया। इन सिफारिशों के आधार पर हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित एवं संहिताबद्ध करने हेतु वर्ष 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में एक विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून थे। कानून में समरूपता लाने के लिए विभिन्न न्यायालयों ने अक्सर अपने निर्णयों में कहा है कि भारत को एक समान नागरिकता संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। जहां पर शाहबानो मामले 1985 में दिया गया निर्णय सर्वविदित है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है त्रिपल तलाक और बहुविवाह जैसी प्रथाएं एक महिलाओं के सम्मान तथा उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। केंद्र ने सवाल उठाया है कि क्या धार्मिक प्रथाओं को दी गई संवैधानिक सुरक्षा उन प्रथाओं तक भी विस्तारित होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। दोस्तों क्या है यूसीसी बिल, आइए बिल के बारे में जानते हैं। असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड सामाजिक मामलों से संबंधित एक कानून होता है जो किसी भी पंथ या मजहब के लोगों के लिए शादी, तलाक, विरासत या बच्चा गोद लेने आदि के समान रूप से लागू होता है। आसान शब्दों में कहें तो जिस देश में यूसीसी लागू हो जाता है वहाँ अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में गोवा राज्य में यूसीसी लागू है। आखिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, आइए इसको समझते हैं। कई मुसलमानों को डर है यूसीसी के लागू होने से शरिया में निहित उनके कई निजी कानून खत्म हो जाएंगे। जैसे के लिए शरिया कानून मुस्लिम पुरुषों को एक साथ 4 पत्नियां रखने की अनुमति देता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत बात हो गई यूसीसी के बारे में, आइए इसके लाभ के बारे में जानते हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि
कानून के तहत सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को बढ़ावा देने में मदद करेगी। इसमें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि कानून के तहत सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो उसके बाद क्या बदलाव होंगे, आइए इसको जानते हैं। समान यूसीसी का संवैधानिक उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और विरासत पर समान कानून बनाना है। मुस्लिम और पारसी बेटियों को अभी भी विरासत में समान अधिकार नहीं है। अगर यूसीसी लागू होता है तो इसे बदल सकती है। दोस्तों, आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिली होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी इसमें क्या राय है, यूसीसी लागू होनी चाहिए या नहीं लागू होनी चाहिए? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।